हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखेंगे अभी नेक्स्ट 7 डेज़ में जिनका भी सन मून साइन सिंह यानी कि लियो है, उनकी लव लाइफ, उनकी हेल्थ एंड उनका करियर कैसा रहेगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए जिनका भी चंद्र राशि या सूर्य राशि लियो यानी कि सिंह है, उनके हेल्थ वेल्थ और लव कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज रहने वाली है। नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए हम एनर्जी चेक करेंगे लियो राशि के लिए। थैंक यू। पहला कार्ड निकालेंगे हम आपके करियर के लिए, सेकंड आपकी हेल्थ एंड थर्ड आपकी लव लाइफ। ओके, सो बॉटम की एनर्जी मैजिशियन रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स कि किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत दिनों से। हो सकता है कि चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर जा रही हैं या आपने जैसा सोचा था चीज़ें वैसे नहीं हो रही है। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी आपका लाइफ के एरिया में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका करियर वाइज हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ हो सकती है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या हो रहा है देखते हैं, क्या एनर्जीज रहने वाली है। तो पहला कार्ड द मून रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स कि अगर आप करियर में अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग अगर आप कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में इस एनर्जी से आप निकलोगे। आपको अगर हो सकता है कि बहुत इल्यूजन हो रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में, आप अपने करियर में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं वो नहीं ले पा रहे। जैसे कि मैंने पहले ही बॉटम की एनर्जी देख के मैंने बोला कि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हो, जो चीज़ें हो अभी तक हुई नहीं वो आप ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में आप इस इल्यूजन से दूर होके आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है। मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ें क्लियर करना चाहते हो अपने करियर को लेके, या तो आपके ऑफ़िस में या आपके जॉब में किसी के साथ आप बात करना चाह रहे हो या कुछ क्लैरिटी चाह रहे हो, पर आप कर नहीं पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन को लेके कुछ ना कुछ आपका इश्यू चल रहा है। ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज़ में मोस्टली आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। ओके, आपके करियर में अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज थे, कन्फ्यूजन दूर होगा। सो यस, अगर आपका फोकस अगर अच्छी तरीके से आपके करियर में रहा, जॉब में रहा, आपको थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए। मुझे मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो गया। मुझे सूझ ही नहीं रहा कि मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। इट मीन्स कि हो सकता है कि करियर में ऐसा कुछ इशू हो रहा है कि जहाँ पे आप बोलना बहुत कुछ चाहते हो, आप क्लियरिटी चाहते हो या किसी से कुछ पूछना चाहते हो, बट वो चीज़ें हो नहीं पा रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको बोल्ड डिसीजन लेना है अगर, तो उस हिसाब से हिम्मत भी आपको करना है। अगर आपको न्यू बिगिनिंग चाहिए, आपके करियर में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ पे आप फाइनेंशियली उतना, यानी आपकी सैलरी को लेके या आपका जो भी है फाइनेंशियली आप उतना सेफ फील नहीं कर पा रहे हो, या आपको लग रहा है कि आप उतना अर्न नहीं कर पा रहे हो जितना आपका पोटेंशियल है, तो आपको बोलना है। मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन मेन इशू है। आपको किसी चीज़ का क्लैरिटी चाहिए, किसी के साथ बात करना चाहते हो करियर से रिलेटेड। सो ये आपकी मदर भी हो सकती हैं, हो सकता है कि घर में या फिर आपकी वाइफ हो सकती है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, या घर में ऐसा कुछ माहौल है कि जहाँ पे आपको अगर न्यू बिगिनिंग करना है, आपको अगर करियर चेंज करना है, जॉब चेंज करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, बहुत ओवरथिंकिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा डरे हुए हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आप में पोटेंशियल है, आपको पता है, बट आप बोल नहीं पा रहे। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अगर चीज़ें चेंज करनी है तो नेक्स्ट 7 डेज़ में हाँ, आपको एक क्लैरिटी मिल सकती है। इसके लिए आपको जो एक्शन लेना चाहिए वो आपको पता है क्या करना है, तो हिम्मत करके आप वो चीज़ें अगर करोगे तो कुछ ना कुछ इसमें से सॉल्यूशन निकलेगा। ओके, तो मेबी आपका करियर में आपका फोकस नहीं था, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में वही चीज़ें हो रही है कि आपको
थोड़ा सा अगर आप किसी के साथ बात करना चाह रहे हैं तो क्लियरली बात कीजिए। जॉब के मामले में अगर आप खुश नहीं हैं, जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं तो अ, उसी चीज़ को लेके सिर्फ़ ओवरथिंकिंग या नेगेटिविटी लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको वही कहा जा रहा है कि एक क्लैरिटी के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर सिर्फ़ इमोशनल होके ही आप ज़बरदस्ती दूसरों के बारे में सोच के ज़बरदस्ती कोई जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आपको हैप्पीनेस तो मिलने वाली नहीं है। सो येस, आपको बात करनी चाहिए या चीज़ें सॉर्ट आउट करनी चाहिए। नेक्स्ट 7 डेज़ में वो हिम्मत आप में आ रही है, ऐसा आपको लगेगा। तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको मिल रहा है करियर वाइज़, ओके? सेकंड थिंग, आपकी हेल्थ, कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा है, ओके? अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है या यू नो अ, 4 लोग 4 बातें बता रहे हैं या 4 डॉक्टर के नाम बता रहे हैं, तो आप कन्फ्यूज़ हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप इधर भी जा रहे हो, उधर भी जा रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी तबीयत पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं हो सकता है कि आपको जो कुछ प्रॉब्लम है वो आप आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, हो जाएगा। जैसे कि मोस्टली बहुत दिनों से अगर आपको कुछ किसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ से रिलेटेड, तो यस, हो सकता है आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो। अगर डॉक्टर के पास जाना है तो आप वेट ही करते जा रहे हो कि आज जाएँगे, कल जाएँगे। तो आपको बोला जा रहा है कि कन्फ्यूज़ ना हो। अगर किसी चीज़ को लेके आपको डाउट है आपकी हेल्थ से रिलेटेड, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि हो सकता है आपको कोई हेल्थ इश्यू है और आप स्ट्रेच किए जा रहे हो, ओके? स्ट्रेच किए जा रहे हो चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऐसा फ़ील होगा कि आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना है अपने हेल्थ को लेके। अगर कुछ चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है या बहुत पुराना कोई पेन है या कोई बीमारी है जो आपने अब तक टालते आए हैं, तो आप एक डिसीजन लेंगे, ओके? तो आपको कहा जा रहा है कि आप ट्रीटमेंट लें। आपके किड्स को लेके भी हो सकता है। अगर यू नो अ, अगर आपके बच्चे हैं और अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ से रिलेटेड मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, पर यहाँ पे और एक एनर्जी आई है, तो मैं बताऊँगी कि अगर आप फादर हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, तो हो सकता है उनके हेल्थ के इश्यू हैं। तो आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कोई डिसीजन लेके कन्फ्यूज़ ना होके कोई प्रोफ़ेशनल इंसान के पास जाके आप उसका सॉल्यूशन ढूँढिए, ना कि आप 4 लोगों को ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। यानी कि होम रेमेडीज़ नहीं करनी है। अगर आपके किड्स है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको थोड़ा-सा अच्छे डॉक्टर को ढूँढ के वहाँ जाना चाहिए, उनका ओपिनियन लेना चाहिए। और ये आप हैं तो आपके लिए भी यही सलाह है कि हो सकता है बहुत दिनों से आप कन्फ्यूज़्ड हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो कन्फ्यूजन में नहीं रहना है आपको, ओके? तो हेल्थ से रिलेटेड तो मुझे यही दिख रहा है कि अ, आप सिर्फ़ अपने हिसाब से लगा रहे हो कि हाँ, ये हो रहा है तो इसका कारण ये होगा या वो हो रहा है तो उसका कारण वो होगा, ओके? तो ध्यान दीजिए अपनी हेल्थ पे। हुँ। लव लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग अगर आप करना चाह रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगर आप वेटिंग मोड पे हो, किसी का वेट कर रहे हो, तो न्यू बिगिनिंग के लिए यू नो अ, या तो आपको खुद होके थोड़ा-सा ये करना है। ये रिवर्स्ड आया था, जजमेंट का कार्ड है। जैसे कि मैंने बोला कि एक न्यू बिगिनिंग के लिए जो चीज़ें आगे वाले को चीज़ें समझना चाहिए, वो अगर आप हो, आपको किसी को सॉरी बोलना है या आपको आपको आपने किसी को नो कॉन्टैक्ट में डाल के रखा है, ब्लॉक करके रखा है, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी पता चलेगी, एक सेल्फ रियलाइज़ेशन होगा यूनिवर्स की तरफ से कि आपको लगेगा कि सिर्फ़ ये करने से होगा नहीं। या तो आप एक्शन लेने के बारे में सोचोगे नेक्स्ट 7 डेज़ में, और अगर ये आपके पार्टनर है, तो अगर आप वेट कर रहे हो तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो उनकी तरफ से कॉल या मैसेज आएगा। सो यस, ये मुझे मोस्टली जो अगर आप रिलेशनशिप में हो उनके लिए दिख रहा है। मुझे लव रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल या मैसेज मैं नहीं देख पा रही हूँ। और अगर आप मैरिड हो और एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, तो अगर चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, आपका मैरिज में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में दोनों में से
अगर स्पाउस सॉरी नहीं बोल रहे तो आपने सॉरी बोल के चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं इसकी वजह से हो सकता है आपकी या आपके पार्टनर की हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है। आपको भी समझ में आ रहा है कि इसकी गलती है, ओके? तो अगर आपको रियलाइज़ेशन हो रहा है अगर आपकी गलती है, तो आपको कहा जा रहा है कि एक अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए, सॉरी बोलिए और चीज़ें ठीक कीजिए। तो आज मुझे सिंह राशि के पता नहीं क्या है एनर्जी, या तो हेवी एनर्जी है या फिर थ्रोट चक्र ब्लॉक है, यानी कि बोलना बहुत कुछ चाह रहे हो पर पर्सनल लाइफ भी वैसे ही स्टक पड़ी हुई है और प्रोफेशनल लाइफ भी वैसे ही है। ओके, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो यस, ये थी आज की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।